और ये पहला चांस है कि सत्ताधारी दल के लोगों ने हल्ला किया है लोकसभा में। ये पहला चांस है बीजेपी के लोगों ये पहला चांस है कि सत्ताधारी वाले लोग लोकसभा में विधानसभा के अंतर्गत हल्ला किए हैं। ऐसा घिनौना काम नहीं होना चाहिए। ये तो मीडिया देख रही है, ये तो मीडिया देख रही है कौन घिनौना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था और पहले दिन ही जिस प्रकार से सदन के अंदर हंगामा शोक सभा जो चलता है कार्यक्रम, पहला दिन जो तमाम जो दिवंगत जो सदस्य रहते हैं विधानसभा के, उनका शोक सभा का कार्यक्रम चलता है। और जिस प्रकार से कार्यक्रम के दौरान एक तरफ जहां जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, वो तमाम लोगों का नाम ले रहे थे, इसी बीच में माले के कई विधायक उठ जाते हैं और जो हमास फिलिस्तीन जो मामला प्रकरण इस वक्त चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं वो अपनी बातें रखते हैं। इसके पूर्व में भी वो बाहर में जब सदन शुरू होने से पहले आए थे तब भी उन्होंने जमकर हंगामा किया था। फिलिस्तीन के समर्थन में कहीं ना कहीं वो उतर चुके थे और जो बातें उन्होंने कही, इसके बाद श्रद्धांजलि सभा के दौरान वो खड़े हो गए। सभी लोग मौन अवस्था में खड़े थे, लेकिन माले के विधायक उस वक्त काफी हंगामा कर रहे थे। स्पीकर ने जो सभा होता है उसको स्थगित कर दिया, लेकिन इसके बाद विवाद काफी ज्यादा गहरा गया है। फिलिस्तीन के समर्थन में आने के बाद जो बाहर निकलते हैं माले के विधायक, उनको भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार टोकते हैं। इस बीच दो विधायकों में आपसी बातचीत जो होती है, जो बकझक होता है सदन के बाहर, वो देखने को मिलता है। तस्वीरें देखिए कि दो विधायक माले एक तरफ माले के विधायक है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। दोनों विधायक आपस में भिड़ गए हैं। वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने सदन की गरिमा को किस तरीके से तार किया है। माले के विधायक भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी के जो विधायक हैं वो माले के विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। यानी कि दोनों के बीच बाहर में भी कहीं ना कहीं जो मामला था फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर, उस पर विवाद गहरा गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो हैं माले को जम के सुनाते हैं, कहते हैं कि ये गरिमा को कहीं ना कहीं तार करने वाली तस्वीरें होती हैं। आज तक के इतिहास में विधानसभा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मौन यानी कि श्रद्धांजलि सभा के दौरान सदन के जो सदस्य हैं वो हंगामा कर रहे थे। माले ने इस गरिमा को कहीं ना कहीं तोड़ दिया है। जो नियम एक कानून होता है उसे तोड़ दिया है। उचित कार्रवाई जरूरी है। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ जो बकझक हुई है, जो बातचीत हुआ है, वो भी हम आपको सुना देते हैं। ये परंपरा है कि जो लोग मरे रहते हैं सदस्य, उनके शोक सभा होता है। अध्यक्ष ने प्रस्ताव दिया 1 मिनट के लिए कहें कि आप लोग खड़ा होकर के शोक सभा में आप खड़ा होइए, मौन धारण कीजिए। जब सब लोग खड़ा हुए तो सत्ताधारी दल के सदस्य ने हंगामा किया कि आप देखिए वहाँ लोग मर रहे हैं, यहाँ मर रहे हैं। भाई बम कहाँ गिर रहा है, मर रहे हैं कहाँ, यह सदस्य की बात है, आप यहाँ पर शोक सभा में है। ये घिनौना काम हुआ सत्ताधारी दल के द्वारा कि शोक सभा में हंगामा किया गया है विधानसभा के अंदर। ये घोर निंदनीय है, जिसको हम लोग जितना निंदा करें ये कम है। देखिए, दुर्भाग्य है बिहार के लिए, जब शोक प्रकट करने की बात बिहार विधानसभा में हो रही थी, शोक प्रकट की जा रही थी, उस समय सत्ता पक्ष के विधायक और भाकपा माले और लेफ्ट के विधायकों के द्वारा जिस प्रकार शोक प्रकट नहीं किया करने दिया और उन्होंने मांग किया जो जो आतंकवादी संगठन है, उस जो जिसका मृत्यु हुआ है, जिनकी हत्या हुई है, उसका भी शोक प्रस्ताव जो है बिहार में पढ़ा जाए विधानसभा में। ये तो दुर्भाग्य है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य तब है जब सदन के नेता मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी बैठे रह गए और एक बार भी अपने सत्ता पार्टी के और समर्थक भाकपा माले के विधायकों को नहीं रोक पाए और उन्होंने आतंकवादी संगठन का भी यहाँ शोक प्रकट करने की मांग करते रह गया। ये तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है। न जाने बिहार को किस दिशा में ले जाना चाहता है कि बिहार विधानसभा में आतंकवादी संगठन को शोक प्रकट किया जाए। यही सब सत्ता पक्ष के विधायक, भाकपा माले के विधायकों के संस्कार रह गया है। क्या वह वास्तव में देश का हित नहीं चाहते हैं? क्या वह वास्तव में देशद्रोही है? अगर इतना ही उनको मास का समर्थन करना है, आतंकवादी समर्थन को करना है, तो उनको हिंदुस्तान और बिहार में रहने का कोई उचित नहीं है।
क्या आप लोग मांग कर? निश्चित रूप से ऐसे विधायक जो संवेदनहीन विधायक है, लेफ्ट के या भकपा माले का विधायक है, जो आतंकवादी संगठन को समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर बिहार सरकार को चाहिए और सदन बिहार विधानसभा को चाहिए, अध्यक्ष जी को चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना। एक आतंकवादी संगठन का समर्थन कोई आतंकवादी ही कर सकता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में बोलेंगे तो बहुत दुखद है ये मतलब कि आप सपोर्ट कर रहे हैं हमास को, हिजबुल्लाह को, तालिबान को, तो इनसे अच्छा रहता कि मैं इनको बोला कि इनको गाजा पट्टी भेज दिया जाए और वहीं पे जाके ये शोक सभा करें, यही अच्छा रहेगा ऐसे लोगों के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज सदन के अंदर और सदन के बाहर ये एकदम गलत है। ये सब आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं ऐसे विधायक, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए हमारे समझ से। ये कार्रवाई के लायक है एकदम ये। लेकिन आपके साथी हैं, अरे साथी हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप आतंकवादी संगठन का बड़ाई कीजिएगा? ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं अब ये बात तो उनसे पूछिए, इसमें मैं नहीं कहना चाहूँगा। मेरे हाथ में रहता तो मैं इनको ऐसे विधायकों को जो आतंकवादियों का तारीफ कर रहे हैं, चाहे से कोई भी आदमी, उनको मैं जेल भेज देता अगर मेरे हाथ में रहता ये, समझे ना? ऑब्वियसली मैं करूंगा ऐसे लोगों से। आप बताइए कितना दुखद है, हमारे पूर्व माननीय सदस्य की मौत पे शोक का बात चल रहा था, जिनको हमास में जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं उनका शोक है, तो भाई आप गाजा पट्टी इनको उठा के भेज दिया जाए। मैं टिकट कटवाने का पैसा देता हूं इनका, भारत सरकार वीजा दे तो मैं इनको गाजा पट्टी भेज दूंगा, वही हमास के साथ इनको भी वहीं पे शहीद हो जाए तो वही अच्छा रहेगा। विधायकों की नैतिकता समाप्त हो गई है, ये गलत परंपरा का शुरुआत कर रहे हैं। शोक संदेश के समय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में सत्ता पक्ष के माले के विधायकों ने, माननीय विधायकों का जब शोक संदेश चल रहा था तो ये फिलिस्तीन की बात कर रहे थे। फिलिस्तीन के साथ अन्याय हो रहा है, आपको ज़्यादा प्रेम है तो फिलिस्तीन चले जाइए, जाके वहाँ के आर्मी की तरफ से लड़िए, कि बिहार का भी नाम ऊंचा कर दीजिएगा, जहाँ बोलना है वहाँ बोलिएगा नहीं। और गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं, राज्य के लोगों को गलत संदेश देने का ये काम कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर अर्जुन मंडल के बदले अर्जुन मुंडा बोल रहे हैं। बोलने के क्रम में मिस्टेक हो सकता है, ये कोई विषय नहीं है, लेकिन जो विषय है ये है कि सत्ता पक्ष के विधायक अब शोक संदेश को भी बाधित कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी किम कर्तव्य विमूढ़ है, अपने विधायकों को समझा भी नहीं पा रहे हैं, इतने मजबूर हो गए। इससे घृणित बात क्या हो सकता है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।